पाकिस्तान की पहली खातून टैक्सी ड्राइवर। 1987 में इन्होंने ड्राइविंग करने का एजाज़ हासिल किया। मेरे बच्चे छोटे थे, मेरी एजुकेशन मैट्रिक थी। शौहर की डेथ हो गई थी। शौहर की डेथ हो गई थी। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपनी मेहनत करके अपने बच्चों को पाला है इस पेशे से। और मेरे ख्याल में मैंने एडवेंचर किया है। उन्होंने पहली गाड़ी मुझे दी। मियां नवाज शरीफ को अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, मेरा लीडर है वो। मुझे जाने ना जाने कहता आप कहें हम आपको सिर्फ सीट पे लेके आएंगे। मेरे कल नवाज शरीफ की उंगली की कीमत भी तो मुझे नहीं है। यानी कि मोहब्बत आपने खलूस जो है मियां नवाज शरीफ के साथ अभी भी है, अभी भी है। और ये आपके आंसू बता रहे हैं। नाज़रीन इकराम, इस्लामाबाद से कस्टमर लेके आ रही थी आप, उसने आपको शादी की ऑफर कर दी थी और आपने क्या काम किया था वो बताएं जरा, क्या सबक हासिल किया? ये सीखा कि औलाद भी अपनी नहीं होती। औलाद भी अपनी नहीं होती। आप रोए नहीं। न्यूज़ अलर्ट एक्सक्लूसिव में आज की जो मेहमान शख्सियत है, इनको ये एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान की पहली खातून टैक्सी ड्राइवर। 1987 में इन्होंने ड्राइविंग करने का एजाज़ हासिल किया। कौन सी ऐसी ख़ास एक मौका आया कि इनको यही पेशा अख्तियार करना पड़ा? इनकी गाड़ी का जो नंबर है वो भी मुझे याद है। इनसे जब गुफ्तगू करेंगे तो इंशाल्लाह आज का जो प्रोग्राम है आपको पसंद आएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप? ठीक, बस अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगता है कि पहली खातून टैक्सी ड्राइवर का एजाज़ आपके पास? मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपनी मेहनत करके अपने बच्चों को पाला है इस पेशे से। और मेरे ख्याल में मैंने एडवेंचर किया है। पाकिस्तान में कोई और टैक्सी ड्राइवर नहीं थी। मैंने ये काम किया अपने बच्चों के लिए। और जब मैंने स्टार्ट किया तो उस वक्त मेरे हालात नहीं थे, बच्चे बहुत छोटे थे सारे। तो मैं टेंचबाटा में रहती थी। अच्छा, टेंचबाटा में रहती थी? जी, टेंचबाटा में रहती थी। तो किराए का घर था, उस वक्त 5-7 हज़ार रुपये किराया था, लेकिन वो भी मेरे लिए मुश्किल था। तो फिर मियाँ साहब की एक स्कीम आई येलो कैब, तो मियां नवाज शरीफ साहब की, तो उनकी एक आई स्कीम, तो उसमें मैंने अप्लाई किया। तो मेरे पास 18,000 भी नहीं थे उस वक्त। 18,000 रुपये लिया करते थे। अच्छा, मैं बताता जाऊँ कि नाम है मोहतरमा जाहिदा काज़मी साहिबा। तो नहीं थे मेरे पास। मैंने पठान से 18,000 रुपये लेके, तो मैं सदर में आजकल वो नीचे सवाम में होते हैं सुहेल साहब, मैं उनके पास गई। तो मैंने कहा मैं इस वक्त लाइसेंस चाहती हूँ। कहते आपके पास लाइसेंस है? मैं कहा लाइसेंस नहीं है, लेकिन इंसान के लिए मैंने अप्लाई करती हूँ और हो जाएगा। कहते आप अप्लाई करें तो इंशाल्लाह पहली गाड़ी आपको मिलेगी। तो मैं मशकूर से साहब की अल्लाह उनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, उन्होंने पहली गाड़ी मुझे दी। और उसके बाद मैं गई ट्रैफिक ऑफिस में, तो सलमान साहब होते थे DSP ट्रैफिक इस्लामाबाद। उन्होंने मुझे दिया तो मुझे कहने लगे ये काम करना मुश्किल है, तुम 8 क्लास कर लोगी? मैं कहा जी मैं बिल्कुल करूँगी। तो मैंने 8 जो था वो मैंने उस वक्त पास किया था, उस ज़माने में। उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? उस अब ब्रेन है की वजह से नहीं याद। अच्छा, चलें मुझे ये बताइएगा जाहिदा साहिबा, आपने एक सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी आप बड़ी सरगर्म कारकुन रही हैं, तो आजकल आप बीमार भी हैं, तो किसी ने कोई रब्ता नहीं कायम किया? मैं बताऊं आपको कि जैसे मुझे फारिग कर, मैं बहुत काम किया। मेरे FIR अभी भी मौजूद है। जेबन मेरे साथ की है, जेबन अमान जो है मेरे साथ के, मेरी गाड़ी पे जाके वो सारा कुछ होता रहा है। लेकिन हमारी पार्टी ने मुझे इग्नोर किया क्योंकि मैं ज़्यादा चपलोसी नहीं कर सकती थी। लेकिन जब वक्त मुश्किल का था, मुझे सीमा जलानी ने कहा, मुझे ताहिर अंग्रेज़ साहबा ने कहा कि गाड़ी औरतें चाहिए, हम इस वक्त मीटिंग है, फ़लान है, ये वो कर रहे हैं। मैं अब तस्वीर दिखाती हूँ आपको। तो मैं उस वक्त गाड़ियाँ 4 गाड़ियाँ भर के खुद अपने पास से किराया दे के मैं जाती रही हूँ, प्रेस क्लब भी जाती रही हूँ, जो बुलाते हैं मैं जाती रही हूँ। लेकिन जब मेरा मुश्किल वक्त आया तो मुझे पार्टी ने छोड़ दिया। किसी ने कोई रब्ता नहीं कायम किया? कोई नहीं किया, बिल्कुल। अब तो हुकूमत भी आपकी है। कोई भी नहीं, किसी ने कोई। ये 10,000 रुपये जो मिलते हैं ये भी मैं डिजर्विंग थी, मुझे देना चाहिए था, मुझे नहीं दिए किसी। मैं अल्लाह से मांगती हूँ, मुझे कुमर नहीं देती तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं एक बात कहती हूँ कि मियां नवाज शरीफ को अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, मेरा लीडर है वो। मुझे जाने ना जाने, अब सब लोग आगे आगे हो रहे हैं, जवान है वो, हम बूढ़े हो गए। जिस वक्त मैं पार्टी में आई थी, मैं आपको दिखाती हूँ, मैं पार्टी में आई थी, लोग मुझे खड़े होकर देखते थे। मैं वो काम नहीं किया जो बाकी लोग कर सकती गौर से, मैं वो नहीं किया। शॉर्टकट नहीं अपनाया आपने? आप बिल्कुल, मैं बिल्कुल जो काम है इन लोगों इलाके के लोगों को पता है मेरी कुर्बानियाँ पार्टी के लिए क्या हैं। लेकिन आज पार्टी मुझे वो बिल्कुल अंधेरों में फेंक दिया मुझे। मेरा जाहिदा जी, मैं अगर थोड़ा सा माजी की तरफ जाऊँ, ये इस पेशे को अख्तियार आपने क्यों किया?
इसलिए किया कि मेरे बच्चे छोटे थे, मेरी एजुकेशन मैट्रिक थी, मैट्रिक शौहर की डेथ हो गई थी। शौहर की डेथ हो गई थी। तो मैं अचानक से मर्दों के इस माशरे में, और जिस दौर में आपने आगाज़ किया 1987, वो दौर तो कह सकते थे कि बड़ा कंजस्टेड माइंड लोग थे वहाँ पे। बहुत ज़्यादा यही बात थी। मैं जब गाड़ी लेके जाती थी तो लोग कई दफ़ा टेंथ के बच्चे जो यंग बच्चे थे वो टैक्सी करते तो मैं रुक जाती थी, वो सब ही आता था। तो मैं फिर खड़े होके, एक दिन बच्चा था उसको मैंने कहा मेरा बच्चा, मेरी ये मजबूरी है, मेरे छोटे बच्चे हैं, घर जाके देख लो, मैं अपने बच्चों के लिए कहता आप इतनी खूबसूरत है, कोई काम कर ले, शादी तो कर लें। मैंने कहा शादी से नहीं करती, मेरे 7 बच्चे हैं, उनको कौन संभालेगा, मैं ऐसा काम नहीं करती, मेरे बच्चे रुल जाए, मैं अपने बच्चों के लिए करती हूँ। और यकीन माने 10th के लोगों ने, गली नंबर 10 के लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया ना कि मुझे नहीं पता। मैं सुबह निकल जाती थी, मेरे बच्चों को स्कूल कौन भेजता है, मेरे बच्चों को खाना कौन देता है, क्या होता है। टेंच बाटा में कहाँ पे रहती थी आप? मैं हाजिया में। इसमें देखें, जब आपने आगाज़ किया बच्चे छोटे थे, गवर्नमेंट होता है ना कि आपने अदारों से अप्लाई किया कि जी मुझे जॉब चाहिए, किसी ने कोई नहीं हाथ नहीं महकमा बैतुल माल से भी रब्ता नहीं किया? कुछ भी नहीं। तो फिर ये हुआ कि जब ये स्कीम आई तो मेरी तो फिर पीली टैक्सी वाली टैक्सी खालिद साहब थे जंग के, तो उन्होंने देखा तो उन्होंने फिर मियाँ साहब को कहा कि पाकिस्तान में खातून है जो टैक्सी चला रही है, तो आप, मियाँ साहब ने फिर मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस बुलाया। वाह वाह वाह, ये उस दौर में बात है जी, बिल्कुल। मियाँ साहब ने मुझे बुलाया, मियाँ साहब ने मुझे गाड़ी गिफ्ट की, हुंडई। अच्छा जी, गाड़ी गिफ्ट की थी मियाँ साहब ने। 13 नंबर IDT नंबर। और जो 52-70 थी वो किधर गई? वो मैंने देख ले, मैंने नंबर याद किया हुआ। किस्तों पे दी थी, वो किस्तों पे दी थी, बस वो भी मेरे साथ एक फ्रॉड हो गया था। अच्छा। तो बस फिर मैं चल पड़ी, लेकिन ये कि मैं मुस्लिम लीग को मैंने नहीं छोड़ा, मुस्लिम लीग नून को नहीं छोड़ा, मियाँ नवाज शरीफ को नहीं छोड़ा, मियाँ साहब को, और उनकी पार्टी ने आपको छोड़ दिया? पार्टी ने छोड़ दिया, उनके बेहिस लोगों ने मुझे छोड़ दिया। एक बात मैं अभी भी कहती हूँ, अगर मैं हनीफ अब्बासी के पास होती ना, वो मेरी बात भी सुनता, सब कुछ करता। अब आपकी आवाज़ जो है हनीफ अब्बासी साहब तक लाजमी जाएगी। हनीफ अब्बासी बहुत अच्छा इंसान है, बहुत नेक दिल इंसान है, कोई इसमें हेरा फेरी नहीं है, जो बात दिन में होती है वो मुंह पे करता है। मैं जगह जगह टाइम पे घूमने वाली औरत नहीं हूँ, मैंने जिसके साथ चली हूँ मुखलस होकर चली हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई मुखलस नहीं था। मेरी पार्टी ने मुझे छोड़ा, मुझे यकीन माने ये बात यूँ मेरे घर आके, उसका बाप मेरे घर आके कहता आप कहें हम आपको सिर्फ सीट पे लेके आएंगे। मेरे कल नवाज शरीफ की उंगली की कीमत भी तो मुझे नहीं। यानी कि मोहब्बत आपने खलूस जो है मियाँ नवाज शरीफ के साथ अभी भी है, अभी भी है। और ये आपके आंसू बता रहे हैं। नाज़रीन इकराम, मैं यहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ साहब इस वक्त UK में बैठे हैं, उनकी पार्टी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और ख़ुसूसन बिलखसूस जनाब वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी साहब, रेलवे के ये मिनिस्टर हैं, उन तक ये बात मैं इंशाअल्लाह लाज़िम पहुँचाऊँगा आपकी कि इनकी दाद रसी की जाए। 2 साल से फालज से ये लड़ रही हैं। मैं थोड़ा सा गम के माहौल से आपको निकालता हूँ। बड़े बड़े खूबसूरत वाक़यात होते होंगे। मुझे भी एक वाक़या याद है, आपने किसी चैनल पे बयान किया था, इस्लामाबाद से कस्टमर लेके आ रही थी आप, उसने आपको शादी की ऑफ़र कर दी थी, और आपने क्या काम किया था वो बताएं ज़रा। 92 की बात है, वो आए मेरे साथ बैठे, मैंने कहा बुजुर्ग हैं, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी बुजुर्ग हैं, तो मैं कभी किसी को आगे नहीं बिठाया था, मेरा रिकॉर्ड है, मैं पीछे बिठाती और अपना शीशा सेट करती, उसकी मूवमेंट देखती रहूँ कि क्या करता है क्या नहीं है। तो उसने कहा नहीं मैं आपके साथ बैठ जाऊँ, तो मैंने कहा बैठ जाए, मैं कहती उम्र है तो ये क्या मुझे कहेगा। तो मैं बैठी हूँ, तो बातें करते करते कितने बच्चे हैं, क्या है मैं करते करते जब हम 0 पॉइंट से थोड़े पीछे हुए तो मुझे कहता है मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने हैंड ब्रेक से किया, इन्होंने हैंड ब्रेक खींची और गाड़ी घूम गई। गाड़ी बजाय इस्लामाबाद के पिंडी की तरफ मुड़ गई ना। लोग खड़े हो गए कि ये क्या बात है। पीछे से मेरी गाड़ियों वाले भी आ गए, उनका मैडम क्या बात है। मैंने कहा मैं नहीं बता सकती, उसको कौन सामान बता रहे। पैसे ले लिए थे? नहीं मैंने कुछ नहीं दिया। निकल जा यहाँ से। मैं कहा चल मुझे कुछ नहीं चाहिए, निकल जा निकल जा। मैं कहा मेरे बच्चे टोकरी में डालने के लिए तो मेरे बड़े से शादी करके मैं UK चली जाऊँ। नहीं मुझे नहीं UK चाहिए, मैं इधर पाकिस्तान में। इधर ही ठीक है। अभी माशाल्लाह घर आपका अपना है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितना अर्सा आ गया इस एरिया में शिफ्ट हुए? इस एरिया में 20-25 बरस हो गए? 20-22 साल हो गए। 20-22 साल हो गए। ज़ाहिदा साहबा, ज़िंदगी जो है ना बड़ा मुश्किल इम्तिहान है, अल्लाह की तरफ से जो बंदे को दिया गया। जो इसकी आजमाइश पे पूरा उतरता है ना, वही अल्लाह को, बड़े नेक बंदे होते हैं जो अल्लाह ताला अपनी आजमाइशों के लिए चुनते हैं। ज़िंदगी से अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या सीखा, क्या सबक हासिल किया? ये सीखा कि औलाद भी अपनी नहीं होती।
औलाद भी अपनी नहीं होती। आप रोए नहीं, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। एक माँ 7 बच्चों को पालती है, 7 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं पाल सकते। जवानी में बेवा हुई, पढ़ाया लिखाया, शादियाँ करवाईं। आज मैं इनसे ज़्यादा इसलिए बात नहीं कर रहा कि ब्रेन कभी इनको मसला है, फॉलज भी है इनको, ब्रेन हैमरेज भी हो चुका है, 2 दफ़ा अटैक भी हो चुका है। अल्लाह आपको सब्र दे। आप पैगाम देना चाहती हैं मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को? अल्लाह उनको ज़िंदगी दे और तरक्कियाँ दे। मैं तो कहती हूँ मेरी हुकूमत सारी ज़िंदगी दे इनकी हुकूमत। मैं तो ये दुआ करती हूँ, आंखें मैं कहती हूँ बंद करती हूँ ना, यकीन माने ताजद के वक्त भी मैं आसम मुनीर के लिए दुआएं और मियाँ साहब के लिए करती हूँ। और मौजूदा दौर में तो दुआएं हमारी अफवाज पाकिस्तान के साथ। अल्लाह पाक उनको तरक्कियाँ दे, अल्लाह पाक उनको ऐसे अमान में रखे। यकीन माने रात को मैं 2 नफल पढ़ के सोचती हूँ पाक फरज के लिए। मेरी वो अल्लाह पाक नमाज ना कबूल करे, वो दुआ जैसे मियाँ नवाज शरीफ आसम मुनीर के लिए मैं दुआ ना करती हूँ। ये जो खलूस है ना, ये पाकिस्तानियों में कूट कूट के भरा हुआ है। एक ऐसी औरत जिसने सारी उम्र मेहनत की है, मजदूरी की, स्ट्रगल की अपने बच्चों के लिए, और जवानी में बेवा होना ये मामूली बात नहीं है। मैं प्रोग्राम के आखिर में आप किसी को कुछ कहना चाहती है तो बता दें। मैं किसको क्या कहूँ, बेगम साहब मरीम नवाज साहब आए और सारी दुनिया के लिए वो दुखती हैं, सारी दुनिया सबकी माँ है, उन्होंने बता दिया, सबके लिए। मुझे पता है, मैं उनको देखती हूँ, सबके लिए करते हैं, लेकिन उनको अपने एक वर्कर जो इनके लिए मरती जीती थी उसका नहीं इनको पता। मेरी आपसे ये इस्तदा है, इज़्ज़त माब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से, चीफ़ मिनिस्टर मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा से, वफाकी वज़ीर रेलवे मोहतरम जनाब हनीफ अब्बासी साहब से, इनकी दाद रसी की जाए। उम्र के जिस हिस्से में है इस वक्त इनको आपकी ज़रूरत है। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट।